रियासी जिले के चिनका इलाके में शुक्रवार देर शाम को पेड़ गिरने से एक व्यक्ति अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बाद में जिला अस्पताल रियासी ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार को जिस समय अस्पताल में लाया गया उस समय उनको उपचार की सही व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अशोक कुमार की मौत के बाद मौके पर आए उनके परिजनों ने जमकर बवाल किया, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डीसी और अन्य अधिकारियों ने मौके पर आकर अस्पताल में अपनी ड्यूटी से लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। काफ़ी समय तक अस्पताल परिसर में धरना देते हुए नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसक घटना न हो, इसे लेकर पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी परिवार के सदस्यों ने अपना प्रदर्शन वापस लिया। सरदार साहब डॉक्टर आए, टोटली 2 मिनट से पर्ची लिखी, उसने क्या कोई 1 मिनट 2 मिनट में पर्ची लिखी किसी की पायु कट जाए, किसी कोई चलो जम्मू लाख बारी बनी है, 2 मिनट लाख बारी बनी है, किसके लिए बच्चा मर गया, किसी के लिए बोल रहे हैं उसके बाद मैं जग जाऊं, उसके बाद मैं जाऊं। उन्होंने जल्दी की भाई मैं निकलने की कोशिश करूंगी। ये चीजा मर गया कि ऐसे बोलने हक नहीं है ते रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं और सारे बंदे मरी जाते रोज ना, क्या इतने डॉक्टर की कोई ड्यूटी नहीं है। सरकार आखा दी कि अस लोगों को फायदा देने, हुकूमत आखा दी कि अस हिंदुस्तान की जनता और जम्मू कश्मीर की अस एक बढ़िया सुविधा दिया और लान तो ऐसी सुविधा सुविधा पर जिथे डॉक्टर नहीं रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है डॉक्टर का नहीं डॉक्टर कोई नहीं कंपाउंडर आता दिखदा वो भी गायब। ये हालत है रियासी डिस्ट्रिक्ट। मरीज सारा चलता ओदी डेथ करिए, बहुत बेशर्मी है हॉस्पिटल। शेम 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 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी। बोला मेरा जीजा भरा आया मैं ता बोला ना, मेरा जीजा नहीं होता भरा और नहीं होता, लेकिन तुम लोग सारे आगे पीछे दिखा लो, साइड पर बैठे गए लोग पीछे बैठे क्या कि तुझे लोगों की कोई तकलीफ नहीं है। कल तुझे भरा नहीं कर तुझे जीजे डेथ हो जाए क्या तुस नहीं बोल गो, चाहे बेल्ट फोर्स है चाहे डॉक्टर है चाहे कोई भी प्राइवेट है, हर लोग एक कोई सारा लोग ये देखो कितने लोग कम से कम 1500 आदमी होना थे, क्या कि सारा कहने को साथ दिया नहीं जा, कल लोग को तुद्दा करने भी कैसे होना गए। शेम शेम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रासी दी इथे डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर का मरीज सारे मरा रहे ना। एम्बुलेंस थी जरी बया कमे इथे डेथ हुई, एम्बुलेंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रासी है, इथे एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मेरा नाम रवि कुमार है, ये मेरे चाचा जी हैं।
और ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। हमारा घर भी चनका में है और हम चनका के ही रहने वाले हैं। वहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा पेड़ था आम का, उससे ही आम तोड़ने लगे थे। आम तोड़ने लगे तो ये पेड़ के ऊपर से गिर गए नीचे। गिर गए, हमने तुरंत अपनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, अपनी गाड़ियों में डाला। हम तुरंत उसी वक्त लेके ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हम इधर रियासी पहुँच गए। अगर हमें ये पता होता यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो हम जम्मू ले जाते बार बार से। लेकिन हमने सोचा चलो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें एक तो एम्बुलेंस मिल जाएगी, पहले पता तो चले तो लगी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। हम जैसे ही लेके आए, इन्होंने बोला कि पर्ची कटाओ। हमने पर्ची कटाई, इन्होंने एक्सरा करवाया, एक करवाया, दूसरा करवाया। चाचा जी बात कर रहे थे हमारे साथ, बिल्कुल बात करते हुए आए हैं, हॉस्पिटल में बात की है उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार मेरे को यूरेन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मतलब कि पेट उनका ना फूलना शुरू हो गया था। तो हमने बोला कि एक बार इनको चेक तो करो। हमने डॉक्टर को जाके, सर रोए भी हैं डॉक्टर के सामने, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं था। ये तब उठे हैं जब हमारा बंदा डेड हो गया था। और हमने इनको एम्बुलेंस बोला था कि कम से कम हमें एम्बुलेंस दीजिए, हम जम्मू चले जाएंगे लेके, ठीक है। तो हम जम्मू लेके जाने को हम तैयार थे। इन्होंने हमें बोला 108 पे कॉल करो। हमने 108 पे कॉल किया, वो बोलते कि एम्बुलेंस जम्मू से आ रही है। फिर 102 पे किया, फिर भी हमें ऐसे ही बोला गया। हमें ये करते करते ठीक 1 घंटा यहाँ पे बीत गया है। 1 घंटे के बाद ये बोला जाता है कि हम अपनी एम्बुलेंस बुला रहे हैं, वो रियासी में खड़ी है। रियासी में भी इधर महादेव वाली साइड पे खड़ी है, उसको हम बुला रहे हैं। यार वो अगर 1 घंटा हमें पहले मिल जाती, कम से कम, शायद उनकी डेथ लिखी थी हो जाती, लेकिन कम से कम हमारे दिल में ये तो नहीं रहता कि हमारे चाचा जी यहाँ पे आके दम तोड़ गए। हम घर से लेके भी आए, लेकिन हम ऐसे भी नहीं थे कि हम ले नहीं सकते थे, हम ले भी सकते थे। छोटे छोटे तीन बच्चियां हैं उनकी घर में, एक बच्चा है, बच्चा सबसे छोटा है, 3 बच्चियां हैं। तो एक ही घर में कमाने वाले हैं, ये पूरा घर चलता है इनका। टोटल 4 बच्चे हैं इनके, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां थोड़ी बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन बच्चा अभी छोटा है, ठीक है। तो सब सर इन्होंने शरेआम कत्ल किया है। मैं बोलता हूँ इन्होंने कत्ल किया है, क्योंकि हम ऐसे नहीं, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है सर। यहाँ पे हमने बिल्कुल कोई भी तोड़फोड़ नहीं की है, बात की है हमने, तोड़फोड़ नहीं की है। हम अगर यहाँ पे तोड़फोड़ करना चाहते वो भी कर सकते थे, लेकिन हम जंगल से उठ के नहीं आए हो, हम रियासी के ही रहने वाले हैं। हम रियासी में हमें पता है कि कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ क्या है, ठीक है। लेकिन एक बंदा सर घर नहीं चला सकता है, एक बंदा हॉस्पिटल चला सकता है इतना बड़ा। अगर किसी को भी पूछ लोगे तो बोलेगा नहीं चला सकता। एक डॉक्टर है, क्या क्या देखेगा वो। क्या मांग है? क्या हमारी ये मांग है सर, बड़ी बार, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग है। अब पहले भी बड़ी बार ऐसा हुआ है, और हर बार ये मांग हुई है कि स्टाफ बैठाओ, स्टाफ बैठाओ, स्टाफ बैठाओ, डे नाइट स्टाफ बैठाओ। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आधी रात को 12 बजे भी लोग यहाँ आएंगे और सुबह 10 बजे भी लोग यहाँ आएंगे। भाई अपना स्टाफ तो फुल रखो, जिसने मरना है उसने मरना है, लेकिन स्टाफ तो रखो यार कम से कम। जो इतनी दूर से उठा के ले आया, वो इसलिए थोड़ा ना ले आया है कि वहां पे जाके हम मारेंगे। कम से कम इधर आके हमें सुल तो मिले। जिसने मरना है सर उसने मरना है, हमने भी मर जाना है एक दिन, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। एक सरकारी बंदा है, ऐसे मार दिया उसको, शरेआम कत्ल किया है इन लोगों ने। और जिस डॉक्टर ने किया है उसको इन्होंने तुरंत डेड होने के बाद छुपा दिया। अब उनसे हम हाथापाई थोड़ा ना कर रहे हैं, बात तो करते हैं हम। भाई आपकी हमारे साथ क्या रंजिश है जो आपने निकाल दी हमारे साथ? इंक्वायरी की मांग करते हैं सर। 21 नेगलिजेंसी से ये हादसा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। चाचा जी ने हमारे साथ बातें की हैं, हमारे साथ बिल्कुल मतलब कि हमें ये फील ही नहीं हुआ कि चाचा जी ऐसा हो जाएगा। हम तो बिल्कुल बेपरवाह होके यहाँ आए थे, और बेपरवाह होके हम बाहर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम इन्हें अमृतसर ले जाते हैं। अगर फ्रैक्चर है तो अमृतसर ले जाते हैं। हम ये बातें कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है चिल्लाने की, तब पता चलता है कि डेड हो गए। हमें तो पता ही नहीं है ना। बात सर ये हुई थी, एक्चुअली ये कहीं दरख्त से गिरे थे, चनका से, तो उधर से तुरंत ला दिए, इधर ही 20 मिनट लगा दिए होंगे जो रास्ते में। बिल्कुल बातें कर रहे थे, कोई ऐसी नहीं थी भाई जब बात नहीं कर रहे, बिल्कुल होशो साहब थे। हॉस्पिटल में लाए तो हॉस्पिटल आने के बाद फिर भी बातें कर रहे। पर्ची उन्होंने बोला पर्ची बना दो, पर्ची बनाने के बाद उसके बाद कोई भी डॉक्टर उसके पास आने का नाम ही नहीं ले। भाई फिर हम पूछे 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा मैं खुद खड़ा रहा। घर से आने उससे मैंने बोला भाई कोई है भाई के, बोलती है तो कोई डॉक्टर नहीं। मैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला तो मैं आधा कम, मैंने 20 मिनट मैंने वेट किया, कोई डॉक्टर देख रहे। मैंने बोला अभी आगे पीछे घूम रहे, मैं डॉक्टर तो है ही कोई नहीं। मैंने बोला कोई नर्सें हैं, तो तब तो मैं सभी पूछ रहे हैं भाई डॉक्टर है कोई, डॉक्टर कोई है। एक
आगे किसी नर्स ने या किसी ने उसको ट्रिप लगाई थी, वो भी उससे ढंग की नहीं लगी थी। ठीक है, फिर उसने लगा दी 10-15 मिनट और लगा दिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने बोला भाई कोई डॉक्टर कौन सा है, और हमारे बगल में खड़ी है, कोने में बगल में खड़ी है, कोई नाम ही नहीं ले पाए, डॉक्टर भी इधर है। तो डॉक्टर की कोई नेम प्लेट नहीं होती है, कोई नेम प्लेट नहीं कुछ, क्या पता नर्स है डॉक्टर सभी है, बोल रहे हैं कि हम अंदर का हमें 20 बंदे खड़े होंगे, बिल्कुल कोई नाम नहीं ले पाए, हम भी डॉक्टर हैं भाई, बात बताओ, सब बंदा मर रहा है, सब दम जा रहे थे उसके। तो हमने बोला भाई, फिर मैंने जो एक इंचार्ज है वो मेरा क्लासमेट था, बानू नाम है उसका, तो मैंने बोला बानू ऐसे मेरे जीजे की ऐसे सब सीरियस लग रहे हैं मुझे, तो ये बातें कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। फिर उसने नाम बताया भाई जो एक डॉक्टर है नहीं, ये नाम है। मैंने उसके कान पे फिर फोन लगाया, मैंने बोला मैडम जी बात करो आप, मैंने बोला आप डॉक्टर हो ना, बात तो करो, नाम बताया, बोलती हाँ हाँ। तब 5 मिनट के लिए आई, टोटल कितने 5 मिनट। उसके बाद एक उनके साथ एक सरदार जी, वो उसको बार बार करे तो बाहर चल, 10 मिनट उसको चेक भी नहीं करने दिया। हम देख रहे हैं बंदे सभी हंगामा कर रहे हैं भाई डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन वो उसको खड़े भी नहीं होने दे रहे। लेकिन हैरानगी की बात उनके सामने बंदा मर रहा है, तो डॉक्टर पता नहीं क्या है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी इतनी नेग्लिजेंसी आ गई है, भाई बंदा मर रहा है तो डॉक्टर दाएं बाएं घूम रहा है, तो वो भी बाहर निकल गया। फिर लास्ट में मैंने उसके दिल पे हाथ रख दिया, जो शर्ट के अंदर एक बटन खोला, मैंने हाथ लगा, मुझे मैंने देखा कुछ ठंडा लग रहा है, ऊपर नीचे महल हो, तो फिर भी आके हमने शोर किया। तब तक डॉक्टर उसको वगैरह ऑक्सीजन लगाने लगे, पंपिंग, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। फिर इन्होंने कोई 10 मिनट लगाए, लेकिन वो लगाना समझो इनकी नेग्लिजेंसी थी, जो आधा घंटा 1 घंटे उन्होंने उनका समझो इतना समझो नेग्लिजेंसी कर दी बंदे के साथ। अभी कोई बाहर का बंदा कोई नहीं है, सभी लोकल है हम, समझो लोकल का। मैं सोचता हूँ हमारा ये हाल है, जो मोर का है, चसाना का है, बक्कल का है, वो बेचारा क्या है, उसके साथ तो बंदे 4 ही आएंगे ना। अगर समय पे डॉक्टर आते तो आप शायद आज इतना हंगामा नहीं होना था, हमें दुख नहीं लग रहा था। देखो सरकार ने कितने पैसे लगाए होंगे, जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सरकार ने कितने पैसे लगाए होंगे, लेकिन आज मेरा आइडिया डॉक्टर की नजर में दोनी का हॉस्पिटल लग रहा है मुझे। उनके बारे में थोड़ा बता वो जी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर थे चनका स्कूल में, हाई स्कूल है चनका में, तो वो तो टीचर लगे हैं, उधर के ही रहने वाले, बगल में उनका घर है। तो आज वो समझो इतनी सी लापरवाही इन डॉक्टरों की वजह, समझो मैं तो ये कहता हूँ इनकी नेग्लिजेंसी से उनकी डेथ हो गई। जहाँ तो उनको ये बोले, फिर बोलते 108 पे कॉल कर दो, समझो आधा घंटा हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए, हमने फोन करते करते थक भी गए, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं। फिर लास्ट में बोलते नहीं लोकल हमारी हॉस्पिटल की, भाई लोकल 1 घंटे के बाद बता रहे पहले कहाँ थी, जो 1 घंटा उसका बंदे पे समझो वेस्ट किया। सभी बोल रहे हैं हम जम्मू में, लेकिन हम ये भी नहीं पे गाड़ियां नहीं, गाड़ियां तो 10 थी। तो हमने बोला चलो कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो, जहाँ कोई पेशेंट हो तो सोच समझ से हल हो सकती है। अभी हम कार में तो है नहीं ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त, तो हम लगा ले। 1 घंटा उन्होंने समझे इतनी नेग्लिजेंसी कर दी हॉस्पिटल में, जिसका अंत। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, लेकिन कहते हैं लोग आते हैं मोर्चे, बहुत बार ये मीडिया में आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आज मेरे बच्चे वो देख लो सामने, उधर जरा कैमरा देख ले, लेकिन ये बच्चा आज भी चाइना बॉर्डर तक वो घूम के आता है। ये सोचता कि मोर से आया, 4 बंदे आए चले गए मोर, लेकिन नहीं, हम ऑल वर्ल्ड में देखते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन अगर इनको चाइना बॉर्डर के कोने में लगाया हो ना, जहाँ उधर ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो पता चले कि ड्यूटी कैसी होती है। इधर तो लापरवाही है, एसी लगे हैं, कोई डॉक्टर उधर बैठा है, कोई उधर, कोई जाएगा 4 बंदा बोलेगा, अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में कर दे तो पुलिस को फोन कर देना, आज भाई हंगामा हो। भाई जिसका बंदा मर रहा है वो बोलेगा भी नहीं, क्या उसका दम खोड़ देंगे? ऐसे इतने रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट है ऐसा गहरा नहीं है। अगर सरकार ने इतने पैसे लगाए हैं ना, तो मोदी साहब बैठे हैं, तो इनकी अगर, लेकिन क्या सिर्फ क्या लोग बोलते नहीं है, बोलते जिसका मर जाता वो आगे मर जाते हैं, वो क्या बोलेंगे, बोलते बंदा ही मर गया, वो चुप करके अपने घर। सही बात है चाचा, ये गलत बात है। जिसका सर ऐसे ही ये एक पेड़ पे चढ़े थे, पेड़ से नीचे गिरे और घायल हो गए। सर कब की घटना है ये कम से कम 2-2.5 घंटे पहले, 2-2.5 घंटे हो गए सर। जी जी जी। 2.5 घंटे पहले हमने इधर लाए, और लाने के बाद इनका इलाज करवाने के लिए हमने इधर अंदर लिया हॉस्पिटल में। और सरदार जी एक डॉक्टर थे इधर, वो आते हैं, देखते हैं, एक बार देखते हैं, देखने के बाद एक बार एक्सरा करवाया, एक्सरा करवाने के बाद सर वो दूसरी बार कहते हैं कि दूसरी ये एक्सरा अच्छा नहीं है, दूसरी बार करवा के लाओ। हम एक्सरा करवाने के लिए आए, एक्सरे उसी समय डॉक्टर मिल गए थे, उस समय मिल गए थे। एक डॉक्टरानी मिली थी, छोटी लड़की थी, एक लड़की ने देखा, देखो आके इंजेक्शन लगाया, बस और कुछ नहीं किया। जी जी जी। और कोई डॉक्टर नहीं था, और कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर और डॉक्टर किसी ने देखा ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला हमें।
वो डॉक्टर भी चले गए। हमने बोला ये रेफर करो, हमें ये नहीं बताया कि इन मरीज की यहाँ क्रिटिकल हालत है, इनको भाई या रेफर कर दो इधर, कोई हमें कुछ नहीं कहा। इन्होंने बोला दर्द है इनको छोटी सी, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कुछ कहते कहते और इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद और इधर हमें सिर्फ एक ही डॉक्टर मिली है, सिर्फ एक डॉक्टर। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस नहीं मिली है यहाँ पे, 1.5 घंटा में एम्बुलेंस नहीं मिली। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 100 मरीज है अंदर, 100 मरीज है, वो एक डॉक्टर एक कितने मरीज को देखेगी। और जब तक तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, आप नहीं उठा रहे, नहीं लेकर हम नहीं उठाएंगे, हम तब तक नहीं उठाएंगे जब साहब नहीं आएंगे। सुप्रीम साहब और डीसी साहब हमें पता चलनी चाहिए, हम तब तक धरना देके हमें पता चलनी चाहिए इधर कितने डॉक्टर थे, कितने डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी है, ये पता चले। हमारा तो घर ही उजाड़ है यार, हमारा घर उजड़ गया है सर इधर। अशोक कुमार जी का चंका के ही रहने वाले सरकारी शिक्षक थे। जी हाँ। तो पेट से गिरे थे आपका कहना है, उसके बाद इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी लाया गया और यहाँ पर आपका कहना है कि सही से इलाज नहीं मिला। जी हाँ, बिल्कुल बात सीरियस नहीं लिया गया। जी हाँ, इधर आते तक सर पूरी बात कर रहे थे और अच्छी तरह बात सबको पहचान रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं दिख रहा था कि ये भाई इनकी डेथ हो जाएगी। आधा घंटा डॉक्टर देखते हैं, सिर्फ ये चीज देखते हैं, कहते हैं ठीक है ठीक है, ये नहीं भाई और भी चेक करो कहीं उसको। बिल्कुल से हमारी बात हुई है एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के, उन्होंने कहा कि इलाज दिया गया था, क्रिटिकल हालत। सर आधा घंटा मैं खुद खड़ा हूँ कैमरे में, अगर कैमरे तो लगे होंगे, कैमरे लगे कैमरे होंगे, में उसमें चेक करो, एक डॉक्टर नहीं थी शायद, वो दाएं बाएं घूम रही थी। मैंने कहा भाई इधर डॉक्टर कौन है, तो मैंने बोला सर कोई पाउडर लग रहे हैं जो नर्से वगैरह है, तो बोलते भाई वो मेरे पास बार मैंने अपने हाथों से मैडम को पकड़ के लाया कि मैडम पेशेंट ठंडा हो रहा है, फिर भी मैंने मैडम पेशेंट ठंडा हो रहा है। मैंने कहा कि 108 पे फोन करो, 102 पे फोन करो, फिर मैंने ये नहीं पता बंदा मर रहा है उसका क्या हाल होगा। सर ये इनको ये नहीं पता कि मरीज ठंडा हो रहा है या कुछ हो रहा है, मरीज की हालत बिगड़ रही है, इनको ये नहीं पता। मैम आके अंदर बैठे, मैं उनको इनको पकड़ के लेके गया कि मैम पेशेंट ठंडा हो रहा है, चेक करो उनको जाके। वो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ क्यों नहीं कर सकते, वो बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे बात करने की मेरी हालत ठीक नहीं है। आपके क्या लगते थे आप? हमारे अंकल है सर, मेरे जीजा जी हैं, मैं कम से कम आधा घंटा उधर खड़ा रहा। मैं बोलता भाई डॉक्टर कौन सा है, और ये बगल में खड़ी है, बगल में किसी को उधर खड़ी है, मैं बोला भाई कौन है, समझो उसके पास बिल्कुल पेशेंट के पास बिल्कुल नहीं आ रहे। फिर एक डॉक्टर के भरोसे मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखा है इन्होंने। 20 मिनट के बाद मैंने बानू जो इंचार्ज है वो मेरा क्लासमेट था, मैंने उसको फोन किया, मैं बानू यार इधर डॉक्टर कौन है, फिर उसने नाम फिर कहीं और फोन करना पड़ा, किसी स्टाफ को घर पे फोन करना पड़ा। मैंने फोन किया, फिर उसने बोला मेरी बात कराओ, फिर मैंने इसके कान में फोन लगाया, तब तक वो फिर भी आने लगी। तो एक सरदार जी है, वो बोलता छोड़ो क्या बात है, इसका फोन क्यों किया उन्होंने, वो बोल रहे फोन क्यों इसका अटेंड कर रही है, उसने बोला नहीं बानू का फोन आ रहा है। फिर जाके इन्होंने फिर 10 मिनट ऐसे देखा, चेक किया, मैंने बोला भाई ये ठीक है नहीं है, जिसको है क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर नहीं है उसको जब रेफर कर, बोलते एम्बुलेंस 1 घंटा हो गया, एम्बुलेंस 1.5 घंटे से चिल्ला रहे हैं, एम्बुलेंस आने का नाम ही नहीं है। 108 पे फोन करो, 102 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इतना बड़ा उनके पास एक एम्बुलेंस नहीं है क्या? खर्चा किया है एक डॉक्टर के ऊपर इतना बड़ा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक इस बार का हॉस्पिटल है सर, घर नहीं चला सकता, और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बंदे के सिर पे रखा है, एक डॉक्टर के सिर पे। बहुत नेगलिजेंस की ऐसी कोई सर आप अंदर जाके देख सकते हो, 10 पेशेंट भरे हैं और 10 कंडीशन में हमारे साथ में हो गया है, ठीक है, लेकिन आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बच्चे हैं छोटे छोटे घर में इनके, हमारा तो पूरा घर ही सर 3 लड़की है छोटी छोटी, तुम्हारी लड़की बेचारी छोटी छोटी बैठी हुई है। 1.5 घंटा कोई एम्बुलेंस नहीं दी जाती है, 1.5 घंटे के बाद बोला जाता है हम अपनी एम्बुलेंस बुलाते हैं। पहले कहाँ थी वो एम्बुलेंस, मैडम को उठा के लाया, पहले कहाँ थी वो एम्बुलेंस, हमें ये समझ नहीं आई इन लोगों की है। बोलते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस लाते, फिर बाद में बोलते हैं कि जो 102 और 108 वाली है वो हमारे अंडर में नहीं आती, वो सर प्राइवेट एम्बुलेंस। इधर एक भी एम्बुलेंस नहीं थी, इधर एक भी एम्बुलेंस नहीं थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस कहाँ गई है जहाँ से? अभी हम जब अब लाके ये खड़ी कर दी दिखाने के लिए कि एम्बुलेंस इधर है, अब ये एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस पहले कहाँ थी एम्बुलेंस यार, अभी तक 1.5-2 घंटे हम यहाँ पे रहे, तड़पते रहे हम। अभी तो सर लोकल है कोई बाहर का, अगर जो कोई मोहर का होगा या कोई सुगड़ी लोग आसपास से ही आए सर ये, लेकिन वो सभी लोकल है, सभी और सभी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई भाई या कोई नुकसान करे या कोई ऐसा कोई हंगामा नहीं किया, कोई कुछ हमने नहीं कोई किया। तोड़फोड़ नहीं किया, लेकिन हम सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं। कोई दूर का नहीं है, हम इधर ही है, हम जैसे कि है। लेकिन इनको ना असल मैंने कहीं चाइना बॉर्डर में अगर इनकी ड्यूटी लगे ना या लद्दाख में लगे
तो वो इनको सबक सिखाए डॉक्टर को तो पेशेंट को कैसे डील किया जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट है, बोलने वाला कोई नहीं है। मोर से आएंगे बेचारा 2-3 बंदे आएंगे साथ, वो कहाँ आएंगे? लेकिन इधर इतनी नकल ऐसी क्यों है? डॉक्टर रानी पास में खड़ी, बंदा मर गया, बाद में उसको पंपिंग कर गया, उसके चेस्ट में पंपिंग कर रहे हैं खत्म होने के बाद में। जब बंदा खत्म हो फिर क्या पंपिंग करनी है? पहले ट्रीटमेंट दो, जो पहले ट्रीटमेंट दो उसको पहले, खत्म होने के बाद फिर पंपिंग कर रहे हैं चेस्ट। सुप्रिटेंडेंट साहब इधर आएंगे, हमें पता चले इधर कितने डॉक्टरों की ड्यूटी है। सबको नहीं उठाएंगे, हम सबको नहीं उठाएंगे। हम हमारी एक ही मांग है, वो यहाँ पे आए। हम किसी से गाली गलौज नहीं करने वाले हैं सर। हम कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, जहाँ फिर जंगल से उठ के नहीं आए हैं। हम रियासी के ही रहने वाले हैं। हम सिर्फ उनसे एक बात करना चाहते हैं। एक आदमी घर नहीं चला सकता, एक आदमी इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चला रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रही है। एक आदमी इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है जिसके ऊपर पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी टिका हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट रियासी छोटा सा तो है नहीं कि छोटा सा एरिया एक और डॉक्टर देख लेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4-4 डॉक्टर दिए जाते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दिया हुआ है। किसी ना किसी की तो डेफिशिएंसी है यहाँ पे। कितनी होगी उनकी करीब उम्र सर करीब 53 के करीब है। तो वहीं पे कौन से स्कूल में कार्यरत थे, एक बार फिर से बता दें। ये सर चनका हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। जी हाँ। एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LCD आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 90705 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।